सादर प्रणाम। काशी के लखा मेलों में शुमार आज एक और मेले का जीवंत वर्णन। हम सभी ये जानते हैं कि काशी अपनी अनोखी परंपराओं, मेलों और धार्मिक आयोजनों के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रही है। इन्हीं खास जीवंत लोक धार्मिक परंपराओं में से एक है सुरहिया मेला। ये मेला भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है और ये मेला शहर के बीचों बीच स्थित लक्सा के लक्ष्मी कुंड पर लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने इस कुंड की स्थापना की थी। एक बार ये कथा प्रचलित है कि राजा ज्यूत को संतान न थी। उनकी प्रार्थना से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिया और लक्ष्मी कुंड पर पूजन और व्रत करने की प्रेरणा दी। देवी की प्रेरणा पर राजा ने सपत्नी 16 दिन का व्रत रखा और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। शायद तभी से मेले की शुरुआत हुई होगी। इस मेले में महिलाएं 16 दिन तक संतान सुख और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं। लक्ष्मी कुंड में मौजूद महालक्ष्मी का दर्शन इन दिनों फलदायक होता है। वैसे माँ लक्ष्मी का यह विग्रह अपने आप में बहुत अनूठा है। इसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की एक ही विग्रह में 3 दर्शन होते हैं। एक साथ 3 शक्तियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेले के पहले दिन लोग महालक्ष्मी की प्रतिमा खरीदकर घर ले जाते हैं। एक मुखौटे जैसा होता है। उस प्रतिमा की 16 दिनों तक कमल के फूल से पूजा होती है। मेले के पहले दिन 16 गांठ के धागे की पूजा कर बाह में बांधने की भी प्रथा है। डलिया में सजी माँ लक्ष्मी हर दिन, जिनके लिए पॉसिबल है, वो हर दिन उस डलिया में माँ को मंदिर तक लाते हैं, यहाँ कथा सुनते हैं और फिर घर ले जाते हैं। आखिरी दिन जब जीवित पुत्र का व्रत होता है, जिसे लोक भाषा में जीवतिया व्रत कहते हैं, महिलाएं दर्शन के लिए आती हैं और माँ की प्रतिमा का पूरी तरीके से विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं। महालक्ष्मी के पूजन और व्रत में 16 अंकों का विशेष महत्व है। देवी विग्रह की 16 परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा देवी को 16 चावल के दाने, 16 दूर्वा और 16 पल्लव अर्पित किए जाते हैं। पहले ही बताया कि व्रत के लिए 16 गांठ का धागा धारण किया जाता है। कथा सुनाई जाती है जिसमें 16 शब्द होते हैं और 16वें दिन यानी ज्यूतिया के दिन निर्जला व्रत के साथ पूजन का समापन हो जाता है। बहुत शोध करने पर भी मुझे इस मेले की शुरुआत कब हुई, ऐसा कोई इतिहास मिला नहीं कि किस वर्ष में या किस सन में, ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। अपने शोध के दौरान 2 प्रमुख चीज़ें मुझे मिली। एक तो 1909 यानी 1909 में बनारस का जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर है, उसमें इस तरह का जिक्र जिक्र है। सुरहिया मेले का नाम तो नहीं है, पर लक्ष्मी कुंड और उसके आसपास एक मेले का जिक्र है और वहाँ धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, इसकी भी चर्चा है। इसी प्रकार BHU में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की एक थीसिस है जो 2022 में सूर्य प्रकाश पाठक द्वारा की गई है, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ वाराणसी, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल एंड एमर्जिंग पैटर्न्स। तो उसमें भी उसका जो चैप्टर 5 है, उसमें लक्ष्मी कुंड और उसके आसपास आयोजित मेलों का सामाजिक अध्ययन किया गया है। इन 2 अभिलेखों के अलावा कोई और अभिलेख ऐसा नहीं मिला जिसमें ये मेला कब शुरू हुआ इसका कुछ वर्णन है। पर खैर, मेला तो मेला है और हम सब उसका आनंद उठाते हैं। और जब बात मेले की हो, काशी में मेले की हो, तो फिर तो बात ही क्या है। इस प्रकार सुरहिया मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, लेकिन हमारे काशी की सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिक जीवन का प्रतीक है। तो अगली बार भादो और अश्विन के महीने में अगर आप काशी आएं, तो इस मेले की अनोखी भक्ति, परिक्रमा और सांस्कृतिक अनुभूति का अनुभव अवश्य करें। यही तो है हमारे काशी की असली रौनक
और यही है हमारी साझी विरासत। सांब सदाशिव।